तो चलिए आप सभी को सुपर 7 आर्ट्स क्लासेज में स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में संविधान के 50 सब्जेक्टिव के क्वेश्चन कराए थे और इसके आगे 50 के बाद 51 से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आज 100 तक। तो चलिए फटाफट देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारा करते हैं तो प्रधानमंत्री करते हैं। उसके बाद है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद के दायित्व का निर्वहन कौन करता है? तो आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इसके बाद 53 नंबर प्रश्न है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर होगा राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक। अगला प्रश्न है आपका 55 राज्यपाल बनने का न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो आंसर होगा 35 वर्ष। 56 है उपराष्ट्रपति बनने का न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो 35 वर्ष। 57 में राज्यसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो आंसर होगा 30 वर्ष। उसके बाद अगला है 58 नंबर प्रश्न भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद अगला प्रश्न है 59 नंबर भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आंसर होगा प्रतिभा सिंह पाटिल। ठीक ना, प्रतिभा सिंह पाटिल। उसके बाद 59 नंबर प्रश्न है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? अच्छा, दोनों क्वेश्चन रिपीट है। ठीक। उसके बाद 60 नंबर प्रश्न है सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था? तो आंसर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध। उसके बाद अगला प्रश्न है 61 में मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है? तो आंसर होगा उच्च न्यायालय। ठीक ना, क्या होगा? मौलिक अधिकार का क्या है? न्यायालय। ठीक ना, न्यायालय। उसके बाद 62 में है किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिया गया? तो आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन। उसके बाद 63 नंबर है किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय को कानूनी मान्यता दिया गया? तो आंसर होगा 74वां। ठीक। इसके बाद 64 नंबर है पंचायती राज्य एवं नगर निगम में महिलाओं की कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो आंसर होगा 33%, यानी कि 1/3 भाग। इसके बाद अगला प्रश्न होगा बिहार पंचायती राज्य अधिनियम 2006 के द्वारा महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? तो आंसर होगा 50%। इसके बाद अगला 66 नंबर है भारत में पहली बार पंचायती राज्य का चुनाव किस राज्य में हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक। अगला है 67 नंबर पंचायती राज्य व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए पहली बार किस समिति का गठन किया गया? आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। और दूसरी बार था अशोक मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर पंचायती राज्य व्यवस्था को चलाया गया। उसके बाद 68 में है बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज्य व्यवस्था को कितनी स्तर पर गठन की बात किया? तो आंसर होगा 3। उसके बाद 69 में है ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं? तो मुखिया। उसके बाद 70 नंबर प्रश्न होगा ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होते हैं? तो सरपंच। उसके बाद है पंचायत समिति के प्रधान कौन होते हैं? तो होगा सरपंच। उसके बाद अगला प्रश्न है मुखिया बनने की, ठीक ना, उम्र सीमा कितनी है? यानी कि 21 वर्ष। उसके बाद 73 है ग्राम पंचायत का गठन कितनी आबादी पर किया जाता है? तो आंसर होगा 5000 से 7000 की आबादी पर। 74 नंबर होगा वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक ना, राष्ट्रपति करते हैं 5 वर्षों पर। ठीक ना, अनुच्छेद 280 के तहत। उसके बाद है 75 में किसने कहा राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन राज्य से शुरू होता है और राज्य पर ही समाप्त हो जाता है? तो आपका आंसर होगा गार्नर ने। ठीक ना। उसके बाद अगला प्रश्न है 76 नंबर किसने कहा जिस प्रकार अर्थव्यवस्था का सरोकार धन से है उसी प्रकार राजनीति का सरोकार शासन से है? तो सीले ने कहा था। उसके बाद अगला प्रश्न 77 नंबर आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा मैकियावेली को। इसके बाद अगला प्रश्न 78 नंबर व्यवहारवादी क्रांति का विकास कहाँ हुआ?
तो आंसर होगा अमेरिका में। उसके बाद आपका 79 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा मनुष्य के भीतर सत्ता की ही ऐसी लालसा भरी है जो उसकी मृत्यु के साथ जाती है? तो हॉबस ने, ठीक ना। किसने कहा मनुष्य एक स्वार्थी वह दुष्ट जीव है, इसीलिए वह सदैव अपने हित के लिए लड़ता है? तो आंसर होगा मैकियावेली ने, ठीक ना। किसने कहा था? मैकियावेली ने। अगला प्रश्न है, वर्साय की संधि कब हुई थी? तो आंसर होगा 1919 में। 82 नंबर प्रश्न है, किसने राजनीतिक शास्त्र को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कहा? तो अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कहा। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरस्तु। रिपब्लिक, ठीक ना, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा प्लेटो। 85 नंबर, किससे सत्ता का सिद्धांत शास्त्रीय माना जाता है? तो आंसर होगा हॉबस को। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्लेटो का गुरु कौन था? आंसर होगा सुकरात। उसके बाद अगला प्रश्न 87, यूनानी शब्द पॉलिस का अर्थ होता है? तो उत्तर होगा नगर राज्य, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न है 88 नंबर, किसने राजनीति को सर्वव्यापी विज्ञान कहा? तो अरस्तु ने। उसके बाद वैज्ञानिक राजनीति का पिता किसे माना जाता है? तो हॉबस को। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होती है? तो गार्नर ने कहा था। रिपीट क्वेश्चन था, स्वतंत्रता के कितने आयाम हैं? तो 2। इसके बाद 92 नंबर प्रश्न है आपका, लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो J.S. मिल, ठीक ना। लिबर्टी पुस्तक। किसने कहा प्रतिबंधों के रूप में हर प्रतिबंध दोष है? तो J.S. मिल ने कहा था। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की अवधारणा कैसी है? तो आंसर होगा मुखिया। स्वतंत्रता की अवधारणा कैसी है? हाँ, ठीक है। उसके बाद 95 है, फ्रीडम फ्रॉम फियर किसकी आत्मकथा है? तो आंग सान सू की के, ठीक ना। उसके बाद है लोग, एक मिनट, लोग वाक फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो आंसर होगा नेल्सन मंडेला का, ठीक ना। नेल्सन मंडेला का। 97 है, किसने कहा मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बिरियों से जकड़ा है? तो आंसर होगा रूसो ने कहा था। 98 नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है? तो आंसर होगा 6। 99 है, किसने कहा जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं? तो लॉक ने कहा था। उसके बाद 100 नंबर आज का आपका प्रश्न है, स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आंसर होगा लैटिन भाषा के शब्द से। तो चलिए आज का 100 तक क्वेश्चन हो गया है और फिर इसके आगे अगले दिन